Assalamu alaikum. Today we discuss what are the derivative rules. The importance rule of derivatives are power rule, sum and difference rule, product rule, quotation rule and chain rule. This rule also called as division rule. इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको बेसिक रूल बताना चाहूँगी डेरिवेटिव का, जो कि किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए है। जब कोई भी एक्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जब हम ग्राफ क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। And the slope of line like 2x is always 2 और 3x is always 3। जस्ट लाइक दैट इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन है और इस लाइन का जो स्लोप में जो डेरिवेटिव होगा 2x, जस्ट लाइक जैसे ये देख रहे हैं आप 2, तो इसका स्लोप हमारे पास आएगा 2 और ये कांस्टेंट वैल्यू है 3, इसका स्लोप हमारे पास आएगा 0। नाउ रूल फॉर द पावर डेरिवेटिव इज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब इसका जो रूल होगा डेरिवेटिव का वो होगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। दिस इज द पावर रूल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस we have go to the find out the derivatives x power 5. Now find out the derivative for this according to this rule. So you know that according to this 5 is equal to n. Now follow the rule d upon dx is equal to n minus 1. Now 5x 5 minus 1 because n is equal to 5. That's why I put in this 5 and then minus 1 is equal to 5x power 4. Now this is the answer for this. So derivative of x5 is equal to 5x power 4. प्रोडक्ट रूल। जब भी किसी भी फंक्शन का हमें प्रोडक्ट रूल मालूम करना होता है तो वो किस तरह मालूम करें। जब इक्वेशन हमारे पास यू वी में हो यानी प्रोडक्ट में हो तो सिंपली जब आप उसका प्रोडक्ट रूल मालूम करेंगे तो वो फार्मूला इसके बराबर होगा यू इनवर्स वी प्लस यू वी इनवर्स। इसके तहत हम कैलकुलेशन करेंगे इसी रूल को अप्लाई करते हुए। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोडक्ट रूल मालूम करना है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। अगर ये इक्वेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं आपके, इसमें एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास डेटा होगा यानी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन v इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब सिंपली इसी जो हमने जिसके डिनोट किया है उसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे बिकॉज ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं डेरिवेटिव फॉर द प्रोडक्ट इक्वेशन। सो सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू पूरा ये फंक्शन है, फंक्शन सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू वी यू वी एंड देन यू वी आपका इज इक्वल टू किसके है यू इनवर्स वी प्लस यू वी इनवर्स। इनवर्स का आपको पता है कि इनवर्स का मतलब है कि इस फिगर की या इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो जस्ट वैल्यू पुट इन दिस फार्मूला डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड देन v की वैल्यू हम सेम एज इट रख देंगे x प्लस 3 एंड देन प्लस यहाँ पे u की वैल्यू हम एज इट रखेंगे x स्क्वायर एंड देन v की वैल्यू अपॉन डी एक्स प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट है। नाउ फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x बिकॉज 2 माइनस 1 जब होगा तो सेम x आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से कोफिशिएंट से तो ये 2x हो जाएगा एंड देन x प्लस 3 सेम रखेंगे हम
प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहीं रख देंगे आप। एंड देन यहाँ का डेरिवेटिव जो है एक्स प्लस 3 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1। बिकॉज क्यों? क्योंकि रूल के मुताबिक मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ज़ीरो होगा। तो 3 का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड देन अगेन x का जो डेरिवेटिव जो x का होता है वो x का डेरिवेटिव आएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड, क्योंकि वो जब x पे कोई भी पावर आपको नज़र नहीं आ रही इसका मतलब है x हैज़ अ 1, देन 1 x 1 माइनस 1। जब 1 माइनस 1 होता है तो ज़ीरो होता है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट वो सेम रहेगा x, तो x पावर 0 तो वो इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 1 के बराबर हो जाता है। तो अब x इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसका पूरे का जो डेरिवेटिव है वो 1 के इज इक्वल टू लिखा है। बिकॉज क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 उसका पहले ही अल्टीमेटली 0 हो गया और x का जो डेरिवेटिव है वो 1 आ गया। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 3 एंड देन प्लस x पावर स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब हमें क्या करना है, इस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x हो जाता है एंड देन प्लस x पावर स्क्वायर एंड देन प्लस 1। अब ये x स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर यानी 2 एंड देन 2 और ये प्लस हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, इस तरफ आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 6x और एक हमारा जो ये बचा x प्लस 1, देन क्योंकि x स्क्वायर इसमें ऐड हो गया देन प्लस 1। ये हमारा फाइंड आउट हो गया आपका अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डेरिवेटिव। अब ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया है, अब आप चाहें तो इसको सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव भी मालूम कर सकते हैं, पर दिस एग्जांपल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको प्रोडक्ट लॉ जो है वो समझ में आ जाए। तो होपफुली आप लोगों को प्रोडक्ट लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम सीखते हैं कोटेन रूल, जिसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो सिंपली मैं आपको पहले फार्मूला बताऊंगी या रूल बताऊंगी कि क्या है। तो u अपॉन v इज इक्वल टू u इनवर्स v माइनस u v इनवर्स एंड देन v स्क्वायर। जब भी आप कोई डिवीजन के जो है ना कोफिशिएंट्स देखें, नंबर्स देखें और उसको आपको कहा जाए कि आप इसका आपको डेरिवेटिव मालूम करें तो यू शुड बी फॉलो दिस रूल। इस रूल के बगैर हम कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। सो नाउ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड देन x माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन हो रही है और अब इसका डेरिवेटिव आप लोगों को मालूम करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव मालूम करने के लिए आपको रूल को अप्लाई करना होगा। रूल क्या है हमारा, पहले हम डेटा क्रिएट कर लेंगे। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड देन v इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब जस्ट यही वाली जो फिगर्स हैं हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। d अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2, v की वैल्यू हम एज इट रहने देंगे x माइनस 1। नाउ माइनस यहाँ पे u की जो है ना डेरिवेटिव नहीं है, इट मीन्स हम फर्स्ट में u की जो वैल्यू है उसको एज इट रहने देंगे और u जो v का डेरिवेटिव है उसको मालूम कर लेंगे x माइनस 1, देन ब्रैकेट और ये वो है डिवीजन की सिंबल है, देन v स्क्वायर है हमारे फार्मूले में एंड देन v इज इक्वल टू x माइनस 1 यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमने होल स्क्वायर कर दिया। नाउ अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ये को वो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, देन ये 2x रहेगा हमारे पास, देन x माइनस 1
ये आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे फर्स्ट फिगर है हमारी x² माइनस 2, और इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का हमारे पास 0 डेरिवेटिव आएगा और x का डेरिवेटिव अगेन 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1। और इसको हम ओपन करेंगे, ये कि आप देखें होल स्क्वायर है। आप लोगों को इंटर में आपने पढ़ा होगा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a² माइनस 2ab, यानी ये 2x हो जाएगा, एंड देन प्लस b²। तो ये b² यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स ये 1 आ जाएगा, और ये इक्वेशन हमारी ओपन हो गई। नाउ अब इसकी कैलकुलेशन कर लें। ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 2x, देन माइनस ये पूरी इक्वेशन 1 के साथ जब माइनस होगी और मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगी x² एंड देन माइनस, और ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और देन ये 2। ये इक्वेशन हमारी ओपन हो गई, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। x² एज इट रहेगा ये, क्योंकि कोई इक्वेशन भी एक जैसी नहीं है, ना प्लस हो रही है ना किसी के साथ माइनस हो रही है। नाउ यहाँ पे ये x² है और ये 2x² है, ये माइनस का है, तो हम ये एक x² यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x², क्योंकि एक ये माइनस हो गया, देन माइनस के 2x प्लस का 1, एंड देन x² माइनस के 2x एंड देन प्लस का, यहाँ पे सॉरी 1 है, और जो ऊपर है हमारे पास ये 1 नहीं है, ये 2 है। अगर आप देखें तो ये मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, ये 2 है। नाउ ये x² और ये x² डिवाइड हो रहे, खत्म हो गए, ये माइनस खत्म हो गई, ये 2x खत्म हो गया, बाकी क्या है 2/1। ये हमारा अब आप ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट है। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव में ये फिगर हमारी 0 हो जाएगी, और फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारा यही आंसर रहेगा।